आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिल गेट्स हों या फिर हैरी पॉटर लिखने वाली जेके रोलिंग, इन सब में एक चीज कॉमन है। ये लोग दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही असली काम करते हैं। बाकी समय कुछ नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, बस एक कमरा, एक इंसान और एक काम। और यही 3-4 घंटे उन्हें उन लोगों से 10 गुना आगे ले जाते हैं जो पूरे 10-12 घंटे ऑफिस में बैठकर भी कुछ नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो 4 नियम बताऊंगा जिनसे आप आज से ही डीप वर्क शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, असली समस्या क्या है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ भी हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक क्या आप फ्री हैं वाला कॉल। दिन खत्म होता है और आपको लगता है आज तो बहुत बिजी था, बहुत काम किया। लेकिन सच ये है कि आपने कुछ भी असली काम नहीं किया। आप सिर्फ बिजी थे, प्रोडक्टिव नहीं। कैल न्यूपोर्ट, जो खुद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है। हम लोग लगातार शैलो वर्क यानी सतही काम में उलझे रहते हैं और असली गहरा काम जो हमें आगे बढ़ा सकता है वो हो ही नहीं पाता। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये किताब सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट वाली किताब नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक तरीका है जिंदगी जीने का, काम करने का। और सबसे बड़ी बात, ये साइंस पर आधारित है, सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। तो पहले समझते हैं डीप वर्क होता क्या है। भाग 2, डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में 2 तरह के काम की बात करते हैं। पहला है डीप वर्क। डीप वर्क ये वो काम है जो आप पूरी एकाग्रता के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं। ऐसा काम जो आपके दिमाग की पूरी क्षमता को इस्तेमाल करता है और जिससे कुछ ऐसा बनता है जिसकी वैल्यू होती है, जो सीखने में मुश्किल होता है और जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कोई नई किताब लिखना, कोई कोड की जटिल समस्या सुलझाना, कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई रिसर्च करना। दूसरा है शैलो वर्क। शैलो वर्क ये वो काम है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, जिसे करते हुए आप मल्टीटास्क कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में बैठना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या छोटे मोटे प्रशासनिक काम करना। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी आजकल की ऑफिस कल्चर, हमारा स्मार्टफोन, हमारा सोशल मीडिया, ये सब हमें शैलो वर्क की तरफ खींचते हैं। क्योंकि शैलो वर्क करना आसान है, उसमें तुरंत रिजल्ट दिखता है, जैसे इनबॉक्स ज़ीरो होना या नोटिफिकेशन का जवाब देना। इससे हमें एक झूठी संतुष्टि मिलती है कि मैंने कुछ किया। लेकिन असली ग्रोथ, असली सक्सेस, असली स्किल, ये सब डीप वर्क से आती है। भाग 3, डीप वर्क इतना ज़रूरी क्यों है। अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में जहाँ AI है, ऑटोमेशन है, इंटरनेट है, डीप वर्क की क्या ज़रूरत है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की इकोनॉमी में सिर्फ 2 तरह के लोग सफल होंगे। पहले, वो लोग जो हाई स्किल्ड हैं, जो नई नई मशीनों और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बेहतरीन काम कर सकते हैं। दूसरे, वो लोग जो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट हैं, सुपरस्टार हैं। और इन दोनों तरह के लोगों को समझने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, नई चीज़ें तेज़ी से सीखने की क्षमता, और दूसरी, बेहतरीन क्वालिटी और स्पीड के साथ काम करने की क्षमता। और ये दोनों ही चीज़ें, सीखना और बेहतरीन काम करना, सिर्फ डीप वर्क से ही मुमकिन है। शैलो वर्क से आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक रिसर्च का हवाला देते हुए कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको डिलिबरेट प्रैक्टिस यानी सजग अभ्यास करना पड़ता है।
जिसमें आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पूरे फोकस के साथ अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। और ये चीज़ बिना गहरी एकाग्रता के मुमकिन ही नहीं है। यानी अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, कोई भाषा सीख रहे हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिना डीप वर्क के आप हमेशा एक एवरेज इंसान ही रहेंगे। भाग 4, फोकस टूटने का असली नुकसान। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अटेंशन रेजिड्यू। सोचिए, आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपका फ़ोन बजता है, कोई मैसेज आता है। आप 2 मिनट के लिए मैसेज देखते हैं, जवाब देते हैं और वापस अपने काम पर आ जाते हैं। आपको लगता है बस 2 मिनट ही तो गंवाए, लेकिन असल में आपका दिमाग उतनी आसानी से वापस फोकस में नहीं आता। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी पिछले काम में उलझा रहता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, यानी ध्यान का बचा हुआ अवशेष। और जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उतनी ही बार ये रेजिड्यू जमा होता जाता है और आपकी असली परफॉर्मेंस कम होती जाती है, भले ही आपको एहसास न हो। यही वजह है कि वो लोग जो दिन भर नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, उनका दिमाग कभी भी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाता। वो हमेशा आधे अधूरे फोकस में रहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, अगर आप लगातार इस तरह डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं तो आपके दिमाग की गहरी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। जैसे एक मसल जो इस्तेमाल न हो वो कमज़ोर हो जाती है, वैसे ही आपकी फोकस करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। भाग 5, मशहूर लोगों की डीप वर्क आदतें। अब चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। कार्ल युंग, जो अपने ज़माने के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में एक छोटा सा पत्थर का टॉवर बनवाया था जहाँ कोई बिजली नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं था। वो वहाँ जाकर अकेले घंटों सोचते और लिखते थे। यही वजह है कि उन्होंने इतने गहरे और क्रांतिकारी विचार दुनिया को दिए। J.K. रोलिंग, जब वो हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिख रही थीं तो उन्होंने ट्विटर पर पब्लिकली अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। उन्होंने खुद कहा था कि सोशल मीडिया उनकी क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचा रहा था। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के दौर में साल में 2 बार थिंक वीक के लिए एक अकेले कैबिन में चले जाते थे जहां सिर्फ किताबें होती थीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मीटिंग नहीं। वहीं बैठकर वो माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े फैसले लेते थे। एडम ग्रांट, जो वाटन स्कूल के सबसे यंग टेन्योर्ड प्रोफेसर बने, वो अपने सारे क्लासेस को एक ही सेमेस्टर में इकट्ठा रख लेते हैं ताकि बाकी समय में वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रिसर्च और राइटिंग पर फोकस कर सकें। देखा आपने, ये सारे लोग अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन इन सब की एक चीज़ कॉमन है, इन्होंने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में डीप वर्क के लिए जगह बनाई। ये अपने आप नहीं हुआ, इन्होंने इसे प्लान किया, इसे प्रायोरिटी दी। भाग 6, अब बात करते हैं उन 4 नियमों की जो कैल न्यूपोर्ट ने बताए हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो 4 नियम जिनसे आप अपनी जिंदगी में डीप वर्क को शामिल कर सकते हैं। नियम नंबर 1, गहराई से काम करो, वर्क डीपली। सबसे पहला नियम है कि आपको डीप वर्क को अपनी आदत बनानी होगी, न कि सिर्फ एक बार की कोशिश। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सिर्फ मैं आज से फोकस करूंगा कहने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी दिनचर्या में, अपने माहौल में ऐसे बदलाव करने होंगे जो आपको बार बार डीप वर्क करने पर मजबूर करें। इसके लिए वो कई तरीके सुझाते हैं। जैसे कुछ लोग मोनास्टिक तरीका अपनाते हैं, यानी वो पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं। जैसे कोई लेखक जो महीनों के लिए शहर छोड़कर किसी सुनसान जगह चला जाए। लेकिन ये तरीका हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, खासकर जिनकी नौकरी है, जिनकी फैमिली है। इसलिए दूसरा तरीका है बाई मॉडल तरीका, यानी अपने समय को 2 हिस्सों में बांटना। जैसे हफ्ते के कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क के लिए और बाकी दिन बाकी कामों के लिए। तीसरा तरीका है रिदमिक तरीका, यानी हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क करना, जैसे रोज सुबह 6 से 9 बजे तक बिना किसी बहाने के। ये तरीका सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम करता है क्योंकि इससे एक आदत बन जाती है और आदत बनने के बाद विल पावर की ज़रूरत कम पड़ती है। चौथा तरीका है जर्नलिस्टिक तरीका,
यानी जब भी आपको थोड़ा सा भी समय मिले तुरंत डीप वर्क मोड में चले जाना। लेकिन ये तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से बहुत अनुभवी हैं फोकस करने में। अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सेशन शुरू करने से पहले आपको एक साफ रिचुअल बनाना चाहिए, जैसे कोई ख़ास जगह पर बैठना, कोई ख़ास ड्रिंक लेना, फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब गहराई से काम करने का समय है। नियम नंबर 2, बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। ये नियम शायद सबसे ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो लोग अपनी हर खाली सेकंड में फ़ोन उठा लेते हैं, लाइन में खड़े हों या टॉयलेट में हों, वो अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब आप हर बोरियत के पल को फ़ोन से भर देते हैं तो आपका दिमाग कभी भी बोर होना सीखता ही नहीं। और जो दिमाग बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी भी लंबे समय तक फोकस भी नहीं कर सकता। इसलिए कैल न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि जानबूझकर कभी कभी खुद को बोर होने दीजिए। लाइन में खड़े हों तो फ़ोन मत निकालिए, बस खड़े रहिए, सोचिए। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे लंबे समय तक फोकस करने की क्षमता वापस पाने लगता है। एक और सुझाव है प्रोडक्टिव मेडिटेशन, यानी जब आप कोई शारीरिक काम कर रहे हो जैसे टहलना, नहाना या ड्राइविंग करना, तो उस समय किसी एक समस्या पर दिमाग से सोचिए, बिना फ़ोन के, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के। नियम नंबर 3, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, क्विट सोशल मीडिया। अब ये नियम सुनकर बहुत लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, खासकर आज के ज़माने में जब हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहता है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देते हैं। इसे कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच, यानी किसी भी टूल को अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए मत रखिए क्योंकि उसका कोई एक छोटा सा फ़ायदा है, बल्कि सोचिए कि क्या इस टूल के फ़ायदे इसके नुकसान से ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो कुछ मिस ना कर दें। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन असल में सोशल मीडिया से मिलने वाला फ़ायदा बहुत छोटा होता है, जबकि इससे होने वाला नुकसान, आपका फोकस टूटना, आपका समय बर्बाद होना, बहुत बड़ा होता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि 30 दिन के लिए सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अगर 30 दिन बाद आपको एहसास हो कि वाकई इसकी कमी महसूस हुई तो वापस इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने कुछ खोया नहीं, बल्कि बहुत कुछ पाया। ज़्यादा समय, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा शांति। नियम नंबर 4, शैलो वर्क को कम करो, ड्रेन द शैलोज। आखिरी नियम है, अपनी ज़िंदगी में शैलो वर्क यानी सतही कामों को जितना हो सके कम करना। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट एक दिलचस्प तरीका बताते हैं। अपने हर दिन का शेड्यूल पहले से प्लान कीजिए, हर 30 मिनट के हिसाब से। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना समय असल में शैलो वर्क में जा रहा है और आप उसे कम कर पाएंगे। साथ ही वो सुझाव देते हैं कि हर काम से पहले खुद से पूछिए, इस काम को पूरा करने में एक हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट को कितना समय लगेगा। अगर जवाब है बहुत कम समय, तो समझ लीजिए ये शैलो वर्क है और इसे जल्दी निपटा दीजिए या किसी और को सौंप दीजिए। एक और ज़रूरी सुझाव, अपने काम के घंटे फिक्स कीजिए, जैसे शाम 6 बजे के बाद कोई काम नहीं। इसे कहते हैं फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। जब आपके पास सीमित समय होता है तो आप अपने आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम कम है। भाग 7, डीप वर्क का असली फ़ायदा क्या है। अब सोचिए, अगर आप ये चारों नियम अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें तो क्या होगा। सबसे पहला फ़ायदा, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 घंटे का सच्चा डीप वर्क 10 घंटे के शैलो वर्क से ज़्यादा वैल्यू पैदा करता है। दूसरा फ़ायदा, आप जल्दी नई स्किल्स सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए गहरी एकाग्रता चाहिए होती है। तीसरा और शायद सबसे खूबसूरत फ़ायदा, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जीने के लिए भी ज़रूरी है। जब आप पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट कहते हैं, तो वो पल ज़िंदगी के सबसे संतोषजनक पलों में से एक होता है। इंसान को खुशी टीवी देखने से नहीं, बल्कि किसी चुनौतीपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाने से मिलती है।
यानी डीप वर्क सिर्फ आपको प्रोफेशनली सफल नहीं बनाता, बल्कि आपको एक ज़्यादा संतुष्ट, ज़्यादा खुशहाल इंसान भी बनाता है। भाग 8, शुरुआत कैसे करें। अगर आप आज से ही डीप वर्क शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला, कल सुबह उठते ही फ़ोन को कम से कम 1 घंटे के लिए दूसरे कमरे में रख दीजिए और उस 1 घंटे में अपने सबसे ज़रूरी काम पर फोकस कीजिए। दूसरा, अपने फ़ोन से कम एक सोशल मीडिया ऐप हटा दीजिए, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरा, दिन में एक बार जानबूझकर बोर होने दीजिए खुद को। फ़ोन मत उठाइए, बस बैठिए, सोचिए। चौथा, अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बनाइए और उस स्लॉट में सिर्फ वही एक काम कीजिए, कुछ और नहीं। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, डीप वर्क कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये एक मसल है जिसे आपको धीरे धीरे मजबूत बनाना है। अंत, कॉन्क्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में, जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ नोटिफिकेशन है, सच्ची सफलता और सच्ची शांति सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने ध्यान को, अपने फोकस को एक कीमती संपत्ति की तरह संभाल कर रखते हैं। याद रखिए, जिंदगी में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई नई स्किल हो, कोई क्रिएटिव काम हो, वो सब गहराई से किए गए काम से ही बनती हैं, न कि सतही बिखरे हुए ध्यान से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। शायद उन्हें भी पता चले कि समस्या टाइम की नहीं, फोकस की है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियाँ हम लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए आप किस किताब पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गहराई से काम कीजिए और अपनी ज़िंदगी को गहराई से जिएं। धन्यवाद।